जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो हम 40 प्रश्न आज कराने वाले हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 40 क्वेश्चन को रट के जाइएगा। आपको ज़रूर न किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इस तरह हम आज इस वीडियो में 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कालीकट किस वर्ष आया था। जो वास्को डी गामा था वो भारत के कालीकट में किस वर्ष आया था। तो ऑप्शन ए है 1450 में, 1498 में, 1502 में, 1510 में। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1498 में वो क्या था, भारत के कालीकट आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो पलासी का युद्ध था वो कब लड़ाया गया था। ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1761 में, 1857 में। तो आप लोग का इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 1757 में क्या हुआ था, पलासी का युद्ध का हुआ था, लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग। एक सेकंड, क्वेश्चन को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सहयोगी संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जो भारत में जो सहयोगी संधि था उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली क्या था, भारत में जो सामान्य संधि का प्रयोग हुआ था किया था इसने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। जो ब्रह्म समाज था उसका स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राय मोहन राय, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 का युद्ध हुआ था, सॉरी विद्रोह हुआ था, उसका गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो गवर्नर जनरल जो था वो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग क्या था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो थी 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन को कह रहा है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो इसकी अध्यक्षता जो था व्यास चंद्र बनर्जी ने किया था, व्योम चंद्र बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। जो बंगाल का विभाजन था वो किस वर्ष हुआ था। तो जो बंगाल का विभाजन था ऑप्शन नंबर ए 1905 में क्या था, बंगाल का विभाजन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा किसने दिया था। तो इसका नारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो चलते हैं ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1905 को, 1906 को, 1907 को, 1909 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 को क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलते हैं
11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार में क्या महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। जो 1911 था उस दिन दिल्ली दरबार में क्या घोषणा हुई थी। ऑप्शन को देखते हैं। बंगाल विभाजन का रद्द हुआ था, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जल्दी से इसके आंसर बताइएगा। 11वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस दिन क्या हुआ था, एक सेकेंड, इस दिन ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन का क्या किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली रूपांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए 1913 को, 1915 को, 1916 को, 1917 को। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1915 को क्या हुए थे, अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। जो गांधी जी थे उन्होंने बहुत से सत्याग्रह किए थे, लेकिन उनका सबसे पहला जो पूछ रहा है वो कौन सा था। तो चंपारण जो था उनका पहला सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 13 अप्रैल 1919 को, 15 अगस्त 1919 को, 26 जनवरी 1920 को, 13 अप्रैल 1920 को। इसका आंसर हो जाएगा 14वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन है वह कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1919 को, ऑप्शन बी 1920 को, ऑप्शन सी 1922 को, ऑप्शन डी 1925 को। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1920 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चोरी चोरा की घटना के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। चोरी चोरा घटना के कारण कौन सा आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ गया था, स्थगित करना पड़ गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था। तो भारत आया था 1928 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। जो लाला लाजपत राय थी उनकी मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइमन कमीशन के आने से लाला लाजपत राय की विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था। जो पूर्ण स्वराज था उसको कब पारित किया गया था। तो उसको पारित किया गया था ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। जो दांडी मार्च था सत्याग्रह और कब शुरू किया गया था। तो यह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह
राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव थे, उनको फांसी कब दिया गया था? तो उनको फांसी दिया गया था 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता कौन थे? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें तीनों में किसने भाग लिया था? तो आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? जो पूना पैक्ट है वो किसके बीच हुआ था? तो आप लोग का 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसे जाना जाता है? जो सीमांत गांधी इनमें से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है खान अब्दुल गफार खान को, मौलाना आज़ाद को, मोहम्मद अली जिन्ना को या शौकत अली को। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 25वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी कहा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? जो 1939 है को कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का सी हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने किया था? तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। इसका क्वेश्चन बी होगा, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था, इसका गठन किया था। यहाँ पर इन्होंने इनका गठन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को स्वतंत्र किया जा रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, क्लेमेंट एटली जो थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जो भारत के लौह पुरुष थे वो किन्हें कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? जो सत्यार्थ प्रकाश है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लेखक ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन थे इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुनर्जागरण है उसका पिता किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए राजा राय मोहन राय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राजा राय मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है एवं माना जाता है। चलते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था। जो झांसी थे वहाँ से नेतृत्व किसने किया था, तो हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनंद मठ पुस्तक किस लेखक कौन है। जो आनंद मठ है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उस पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनंद मठ जो है वहाँ से वंदे मातरम को लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत से पहले भारतीय कौन थे। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कौन थे, तो ऑप्शन देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज इस वीडियो में हम 40 ही क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बाकी का क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पाउंटी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक को किसने लिखा यह पुस्तक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई जो नौरोजी जी थे उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।